नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईआर की। जी हां, पिछले कुछ महीनों से बात की जाए, पिछले जो है जून जुलाई के दौरान से उस दौरान से लगातार एसआईआर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। बिहार चुनावों में एक चुनावी मुद्दा बना रहा। बिहार चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं और इस बीच में चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होगी, शुरू भी हो चुकी है। और इस सब के बीच में चुनाव आयोग ने, विपक्ष ने कहा कि बहुत जल्दबाजी में करवाया जा रहा है। अब जबकि आखिरी कुछ दिन बचे थे फॉर्म जमा करने के, यानी कि जो एनुमरेशन फॉर्म होता है, जो प्रक्रिया का पहला हिस्सा होता है, जिसके बाद में ड्राफ्ट रोल सामने आता है, यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आती है, उसको 4 दिसंबर तक जो है वो प्रक्रिया पूरी होनी थी और 9 दिसंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आनी थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक हफ्ते के लिए वो वक्त बढ़ा दिया है। वजह कई कही जा सकती हैं, लेकिन उसके पीछे की खबर क्या है, चलिए आपको वो बताते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से जब से 12 राज्यों में एसआईआर की तारीख का ऐलान किया गया, प्रक्रिया का ऐलान किया गया कि कैसे बढ़ेगी प्रक्रिया, सबसे ज़्यादा जो है विवाद खड़ा होना शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सवाल उठाए, टीएमसी के कई नेताओं ने सवाल उठाए, ये कहा कि इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों के वोट काटने की साजिश हो रही है, साजिश की जा रही है कि जो लोग जो है वहाँ टीएमसी के वोटर हैं उनके वोट काट दिए जाएँ। कुछ उसी तरीके के आरोप जैसा कि बिहार में देखे थे, जब आरजेडी और कांग्रेस ने कहा था कि उनके वोटरों को वोट काटने की साजिश हो रही है। वहाँ पर तो ऐसे मामले सामने नहीं आए जहाँ पर ये लोग सामने आए हों कि हाँ, हमारा गलत वोट काटा गया। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो आवाज़ उठनी शुरू हुई, उसके बाद में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वही बात कहनी शुरू कर दी कि हाँ, हमारे लोगों के वोट काटे जाएंगे। यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि आने वाले दिनों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किस पार्टी से एफिलिएशन है, ये सब देख करके वोट काटे जाएंगे, आपके खजाने तक पर लूट होगी, इस तरीके की बातें होने लगी। इस सब के बीच में चुनाव आयोग ने जो तारीख आगे बढ़ाई है, इसका क्या मतलब है? क्या इसकी वजह जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं उसको माना जाए कि बीएलओ के ऊपर वाकई में, बीएलओ कौन, वो भी आपको बता देते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि हमारे और आपके घरों में आकर के वो फॉर्म इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में वो अपलोड किया जाता है, जिसके आधार पर जो है ड्राफ्ट मतदाता सूची बनती है और उसके बाद में वेरिफिकेशंस, ऑब्जेक्शंस सब देखने के बाद में फाइनल मतदाता सूची सामने आती है। तो बीएलओ की कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, एमपी हो, कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई जहां पर कहा यह गया कि उन बीएलओस के ऊपर इतना दबाव है, क्योंकि वक्त कम है, काम ज़्यादा है, दबाव है, जो वो कोई खुदकुशी कर रहा है, किसी की मौत हो रही है, तरह तरह के आरोप लगने शुरू हुए। हालांकि आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं कहा गया है अब तक कि किसी भी बीएलओ की मौत काम की वजह से हुई है। कहा जा रहा है कि अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं और पता तो चलने दीजिए कि आखिर वजह क्या रही है। किसी की मौत हुई है तो वजह क्या, कुछ तो वजह रही होगी। तो अभी तक वो जो है स्थानीय प्रशासन से वो जानकारी चुनाव आयोग तक नहीं पहुंची है, जैसा कि बताया गया। लेकिन चुनाव आयोग ने संसद का सत्र शुरू होना था उससे एक दिन पहले 7 दिनों की और तारीख बढ़ा दी कि चलिए, जो काम जो 1 महीने में होना था अब 1 महीने 7 दिन में होगा। जो वोटर लिस्ट आपकी जो है 7 फरवरी को फाइनल आनी थी, अब वो 14 फरवरी को आएगी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? कहा यह जा रहा है कि विपक्ष का जो दबाव था, विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि देखिए, यहाँ पर जो है बीएलओ की तो मौतें हो रही हैं, गलत तरीके से जो लोगों के वोट काट दिए जाएंगे क्योंकि कार्रवाई सही से नहीं हो रही है, लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की जो है बातें। और विपक्ष लगातार इस चीज़ को लेकर के हमलावर भी रहा है चुनाव आयोग के ऊपर। और बाकायदा टीएमसी की डेलीगेशन ने भी मुलाकात की थी चुनाव आयोग से, ये भी कहा कि हमने जो जिन सवाल उठाए थे उन सवालों को जवाब नहीं मिला। वो एक राजनीति अलग चल रही है। लेकिन चलिए, अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि क्या वाकई में ये जो तारीख बढ़ी है सिर्फ विपक्ष के चलते बढ़ी है, या फिर सत्ता पक्ष में भी कुछ ऐसा चल रहा था जो इनको लगा कि नहीं नहीं, तारीख बढ़नी चाहिए। तो उसमें अब एक नया पहलू सामने आ रहा है। वो ये है कि देखिए, पश्चिम बंगाल की, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजनीति वहाँ हो रही है, पश्चिम बंगाल की ही बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके कहा था कि इतनी जल्दबाजी में ना करवाया जाए, हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन वक्त दे करके आराम से करवाया जाए, जिससे कि लोगों को
ऊपर दबाव भी ना पड़े, बीएलओ के ऊपर दबाव ना पड़े, और दूसरा लोगों को ये आशंका ना रहे कि उनका वोट गलत तरीके से कट जाएगा अगर उन्होंने सही से जो है दस्तावेज तय समय पर नहीं दे पाए। तो यहाँ पर अब सवाल यही है कि क्या जो तृणमूल कांग्रेस कह रही थी या कांग्रेस कह रही थी या जो विपक्षी पार्टियां कह रही थी, चुनाव आयोग ने उनकी बात मानते हुए ऐसा कर दिया? लेकिन उसी में एक एंगल और है जो अब मैं आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये बीजेपी भी ऐसा ही चाह रही थी। जी हाँ, बीजेपी भी यही चाह रही थी कि थोड़ा सा वक्त और मिल जाए और वक्त दिया जाए बीएलओस को, चुनाव अधिकारियों को उस प्रक्रिया में जो लगे हुए हैं। अब उसकी वजह क्या है? देखिए, अभी तक तो यही हो रहा था ना कि बीजेपी ऐसा करवाना चाह रही है, बीजेपी वोट कटवाना चाह रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये विपक्ष की तो मांग थी ही, लेकिन बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से मिलकर यही मांग की कि थोड़ा सा वक्त और दिया जाए। और चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वक्त बढ़ाने का, वो सिर्फ विपक्ष की वजह से नहीं, बल्कि बीजेपी और जो एनडीए की पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी जो मांग चुनाव आयोग के सामने गई है, और उसमें भी एनडीए नहीं, मैं बीजेपी ही कहूँगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी। मांग क्या की गई थी? ये दोनों तरफ से जो है की बात है। एक तरफ का तो हमको पता है कि उन्होंने ये कहा है, विपक्ष ये कह रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि वक्त थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। और इस दौरान क्या होना चाहिए? बाकायदा चुनाव आयोग से मांग की गई है, बाकायदा ये दावा किया गया, फिर मैं कह रहा हूँ ये बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि अभी तक जो उनके पास जानकारी आई है, जिन लोगों के एनुमरेशन फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि वो फॉर्म जिसके आधार पर ड्राफ्ट वोटर सूची में नाम आएगा, ये बीजेपी का दावा है, ये आरोप है कि पश्चिम बंगाल में उन लोगों के भी फॉर्म भर दिए गए हैं जो लोग इस दुनिया में ही नहीं है, यानी कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों के फॉर्म भर दिए गए हैं, और उन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में अगर आ गया और कोई ऑब्जेक्शन किसी और दूसरे तरफ से नहीं आया तो वो फाइनल वोटर लिस्ट में भी उनका नाम आ जाएगा। जबकि इस एसआईआर का मकसद क्या है? मकसद यही है कि अगर कोई मृत मतदाता है जिसका नाम मतदाता सूची में है, उसको हटाया जाए। बीजेपी का क्या आरोप था? चुनाव आयोग से जब मिले उसके बाद में उनका ये कहना था कि इसके जरिए ऐसे नाम जुड़वा करके टीएमसी एक तरह से कोशिश ये कर रही है कि उनके पक्ष में, यानी कि उन लोगों के जो वोट हैं वो अपने पक्ष में जुड़वा लिए जाएं या अपने पक्ष में जो करवाया जाए, जो एक तरीके से फर्जी वोटिंग करवाई जाए, और उन लोगों के नाम से जो इस दुनिया में हैं ही नहीं। बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि कई मामलों में उनके पास ऐसी जानकारी आई है। ये फिर कह रहा हूँ, ये बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा था, ये मैं आपको अंदर की जानकारी बता रहा हूँ। ऐसी जानकारी आई है जहां पर ऐसा पाया गया है कि जो लोग देश के नागरिक ही नहीं हैं, यानी कि बांग्लादेशी हैं, उनके वोट भी बनवाए जा रहे हैं। उनके जो है किसी का आधार देख करके वहां फॉर्म भर दिया जा रहा है, किसी का कोई और डॉक्यूमेंट देख करके फॉर्म भर दिया जा रहा है, और उनका नाम जो है मतदाता सूची में डलवाया जा रहा है। तो मांग ये कर दी गई कि इतनी जल्दबाजी में अब ये जो प्रक्रिया जो बंगाल में चल रही है, थोड़ा सा और वक्त इसको देना चाहिए और एक क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि जिन लोगों का नाम से फॉर्म भरा गया है उनके नाम को लेकर के भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, किसी और सॉफ्टवेयर के जरिए चेक किया जाए, या स्थानीय स्तर पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसके पास में डेटा होता है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उन सबसे एक डेटा मांग करके ये चेक किया जाए कि क्या जो फॉर्म भरे हुए हैं वो वाकई में उन लोगों के हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, या फिर जिन लोगों की जो लोग आज की तारीख में जिंदा हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मृत लोगों के फॉर्म भर दिए गए हों। ये बीजेपी ने संशय जताया, आशंका जताई है, आरोप भी लगाया है कि ऐसा हो रहा है, और दावा भी किया था कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं। और उन्होंने भी चुनाव आयोग से मांग की कि सुनिए, आप थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित करिए कि जो सिस्टम है इसमें कहीं से गड़बड़ी ना हो पाए, कहीं से उस गड़बड़ी का फायदा उठा करके ऐसे लोगों के जो है फर्जी वोट का रास्ता ना खुल जाए, कहीं अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के वोट ना बन जाए। ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से भी चुनाव आयोग से कही गई हैं, और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ऐसी उनके पास जानकारी आई है, और अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि मृत लोगों के वोट बन जाते हैं, जो अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं उनके जो है वोट बन जाते हैं, तो एसआईआर का मकसद क्या रह जाएगा? एसआईआर का जो मेन पर्पज है वो तो यही है ना, संविधान का अनुच्छेद 326 कि देश का नागरिक ही देश का मतदाता हो सकता है। तो अगर वो देश के नागरिक हैं ही नहीं, यानी कि बाय बर्थ वो यहाँ के जो है नागरिक ही नहीं है, तो फिर उनको मत का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? या फिर किसी और तरीके से उन्होंने भारत की नागरिकता अगर हासिल की है, ठीक है,
अगर नागरिकता वैध तरीके से हासिल ही नहीं की है तो उनको मतदाता कैसे बनाया जा सकता है। तो ये एक जो है दिलचस्प पहलू था कि बीजेपी ने भी, विपक्ष ने तो, टीएमसी ने तो मांग की ही थी कि समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने भी मांग की थी ये आशंका जताते हुए कि अगर अभी यह नहीं किया गया तो अवैध रूप से रहने वाले लोगों को भी मतदाता बनाया जा सकता है। उसके अलावा मृत लोगों का नाम भी ड्राफ्ट सूची में आ सकता है, जिनके नाम से बाद में फर्जी वोटिंग हो जाएगी। तो यह आशंका बीजेपी ने भी जताई थी। तो साफ तौर पर ये जो तारीख बढ़ाई गई है उसके पीछे की कहानी यह है कि यहाँ पर विपक्ष ने तो सवाल उठाए थे, बीएलओ की मौत की बात कही थी, उन्होंने अवैध तरीके से वोट काटने की बात जो है आशंका जो जाहिर की थी, इस तरीके की बातें कही थी, वो तो था ही एक मुद्दा। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विवाद इस वक्त जो बंगाल में चल रहा है, तो बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि वक्त थोड़ा बढ़ाया जाए, लेकिन ड्राफ्ट मतदाता सूची में उन्हीं लोगों के नाम आने चाहिए जो वाकई में हकदार हैं, और उसके लिए एक क्रॉस वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो अब सवाल यही है कि जो 7 दिनों का अतिरिक्त वक्त दिया गया है, वैसे तो 12 राज्यों में दिया गया है, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल को लेकर के हो रही है, विवाद बंगाल को लेकर के हो रहा है, तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने जो मांग की है कि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए, जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में भी आ रहा है उनको लेकर भी क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद में उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आए। क्या ये चुनाव आयोग की कार्रवाई जो तारीख आगे बढ़ाई गई है उसका एक पीछे का कारण क्या ये भी है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष की तो हमारे सामने जानकारियां थीं, लेकिन बीजेपी जो जिसकी केंद्र में सरकार भी है उसकी तरफ से भी इस तरीके की मांग जाना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष हो या केंद्र सरकार, जिसके बीजेपी है जो कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष में है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों लोग जो ये चाह रहे हैं कि तारीख आगे बढ़े, कुछ दिनों के लिए सही, तो 1 हफ्ता चुनाव आयोग ने बढ़ा भी दिया है, लेकिन दोनों जो दलों के सत्ता पक्ष, यानी कि पश्चिम बंगाल के सत्ता पक्ष की बात करें ममता बनर्जी का, तो उनकी अपनी शंकाएं थीं, उनकी पार्टी के नेताओं की अपनी शंकाएं थीं, इस वजह से तारीख आगे बढ़वाने की मांग कर रहे थे। तो वहाँ का जो विपक्ष है यानी कि बीजेपी, उसकी भी अपनी शंकाएं थीं कि अवैध तरीके से लोगों के नाम जुड़े जा रहे हैं, मृतकों के नाम जुड़े जा रहे हैं, जिन लोगों के पास में एक से ज़्यादा वोट है उनके नाम जुड़े जा रहे हैं, और इसके ज़रिए फर्जी वोटिंग करवा करके सत्ता पक्ष यानी कि ममता बनर्जी सरकार को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से दोनों की आशंकाएँ थीं, और इसी वजह से अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक तरफ से नहीं, यानी कि सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी एक तरफ की बात सुन के नहीं, बल्कि दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद में चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ाई है, तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए इस वक्त सबसे ज़्यादा दिलचस्पी मेरी तो इसी चीज़ में है कि क्या चुनाव आयोग जो ड्राफ्ट मतदाता सूची खासतौर पर पश्चिम बंगाल में लाएगा, वहाँ पर इस ड्राफ्ट मतदाता सूची के आने से पहले एक और कहीं कोई वेरिफिकेशन होने जा रहा है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनका वहाँ पर वेरिफिकेशन कर लिया जाए कि क्या वो वाकई में जेन्युइन लोग हैं या नहीं है। हालांकि उसके बाद का भी 1 महीने का टाइम होगा ऑब्जेक्शंस, क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं नहीं दिए, उन तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन के लिए टाइम होता है। लेकिन एक कोशिश ये है कि उस स्टेज पे जाने से पहले क्या चुनाव आयोग जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आनी है 16 दिसंबर को, 11 दिसंबर तक फॉर्म देने हैं, तो जो 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची आनी है उससे पहले भी अपने स्तर पर कहीं से एक क्रॉस वेरिफिकेशन की कार्रवाई करेगी या जो है वो जो एक प्रोसीजर है उसको अपनाएगी। ये एक दिलचस्प पहलू होगा इस पूरी प्रक्रिया का। तो साफ तौर पर ये ज़रूर जो है जानकारी मेरे पास तो यही निकल के सामने आ रही है कि जो डेडलाइन बढ़ाई गई है 1 हफ्ते की, वो सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष के ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से, बल्कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद चुनाव आयोग ने बढ़ाई है। और हालांकि इस पर भी राजनीति होती रहेगी, लेकिन क्योंकि ये अलग जानकारी आई थी सामने जिसके ज़रिए भाई ये आपको बताना चाह रहा था कि क्यों आशंकाएं हैं बीजेपी के जहन में भी कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जिसके लिए वो भी चाह रहे थे कि थोड़ा सा वक्त बढ़ाया जाए। तो चुनाव आयोग ने वो तो बढ़ा दिया है। देखना होगा कि अब आखिर इन 7 दिनों के दौरान क्या कुछ अतिरिक्त होता है, क्या जो धीमी प्रक्रिया जिसको लेकर के सवाल उठ रहे थे उसकी वजह से चुनाव आयोग ने ये तारीख बढ़ाई है, या और भी कई वजह हैं। कुछ और जानकारी आएगी तो आपके साथ साझा करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ में, फिर हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, क्योंकि एसआईआर तो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के जमकर राजनीति लगातार हो रही है, जमकर नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, और इस सबके बीच में संसद के शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत हो गई है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी सारी और अंदर की भी खबरें सामने आएंगी, ऐसी खबरें भी सामने आएंगी जिसमें आप लोगों की दिलचस्पी भी है, तो उनको लेकर, उसके खबर के पीछे की खबर क्या है वो लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक देखते रहिए ये वीडियोज़
ये वीडियो तो है ही, लेकिन इससे पहले भी कई सारे और वीडियोज़ हैं जिसमें कुछ दिलचस्प जानकारियाँ हैं, वो भी देखिए और अपना फीडबैक देते रहिए। धन्यवाद।